सीधे संपर्क के बिना भी वो आग उसकी साधना को अनगिनत गुना तेज कर देती है, जो काफी सुविधाजनक है, क्योंकि अब उस खुशनसीब लड़के की 7 पत्नियां हैं। अचानक एक नौकरानी उस लड़की को आवाज देती है और कहती है कि परिवार के मुखिया उसे बुला रहे हैं। घबराहट में वो नायक को जोर से दूर धकेल देती है। वो बताती है कि मुखिया और दूसरे स्वामी दोनों उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे तुरंत आने को कहा है। सुयक्षु सोचती है कि क्या उसके परिवार वाले उसका न्याय करने वाले हैं। पुरुष भी असहज दिखता है, लेकिन वो लड़की आत्मविश्वास से कहती है कि जो भी होगा वो सामना करने के लिए तैयार है। हमारा नायक, जिसे लगता है कि सुपरिवार उसे दोषी ठहराने वाला है, ये देखने के लिए उनके पीछे चला जाता है। जब वो पहुंचती है तो वहां एक मेज पर बैठे कई पुरुष उसे गुस्से भरी नजरों से घूर रहे होते हैं और पूछते हैं कि क्या वो पागल हो गई है। सुयक्षु शांत होकर मेज के शीर्ष स्थान पर बैठ जाती है। तभी दूसरे स्वामी सुमिंघा उस पर चिल्लाते हैं कि उसने एक मूर्ख से शादी करके पूरे परिवार को डुबो दिया है। लड़की जवाब देती है कि उसके अपने प्लान हैं, लेकिन उसका भाई उस पर परिवार को बर्बाद करने का आरोप लगाता है। छिपकर ये सब देख रहा नायक समझ जाता है कि उसकी वजह से उसकी पत्नी को झूठे इल्जाम झेलने पड़ रहे हैं। एक बुजुर्ग क्रोधित होकर चिल्लाता है कि वो घमंडी हो गई है और उसे तुरंत कबीले से निकाल देना चाहिए। मेज पर बैठे लगभग सभी पुरुष उससे सहमत होकर उसे परिवार से बेदखल करने का प्रस्ताव रखते हैं। तभी दूसरा स्वामी अपने बड़े भाई पर चिल्लाता है कि वो अपनी बेटी को काबू में रखे, लेकिन परिवार का मुखिया उसे बीच में ही रोक देता है। उसी समय सुपरिवार के मुखिया सुहोंघाई घोषणा करते हैं कि वो अपनी बेटी के फैसले का समर्थन करते हैं और इसके लिए वे बेहद गर्वित हैं। लड़की आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखती है। उसके पिता सबको याद दिलाते हैं कि 30 साल पहले यही परिवार ने उन्हें दिवालिया होने से बचाया था। वे कहते हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल भी गलत नहीं है और जिसे आपत्ति हो वो तुरंत परिवार छोड़ सकता है। अचानक सभी सदस्यों के मोबाइल फोन एक साथ बजने लगते हैं। कोई कहता है कि एक सप्लायर ने काम करने से इनकार कर दिया है, दूसरे भी इसी तरह की बुरी खबरें सुनाते हैं। परिवार का मुखिया समझ जाता है कि ये सब उन्हें सबक सिखाने के लिए हो रहा है। दूसरा स्वामी शिकायत करता है कि ये भावुक होने का समय नहीं है, उनकी शिया परिवार के साथ साझेदारी भी खतरे में पड़ सकती है। लड़की का पिता दुविधा में है, कृतज्ञता का कर्ज चुकाएं या परिवार को बचाएं। तभी लड़की का चाचा उस पर सब कुछ बिगाड़ने का आरोप लगाता है, कहता है कि सुपरिवार उसकी वजह से बर्बाद हो जाएगा। लड़की जवाब देती है कि शिया परिवार भोज में मौजूद होगा और वो खुद ये साझेदारी सुनिश्चित करेगी। सुयक्षु दृढ़ आवाज में कहती है कि वो एक साथ नीति और लाभ दोनों बचाएगी। वो सबको चुनौती देती है, जो उसके फैसले पर भरोसा नहीं करता वो अभी अपनी शहर बेचकर जा सकता है। वो स्पष्ट कर देती है कि जो जाना चाहे उसे रोकने वाली वो नहीं है। छिपे हुए नायक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उसे अपनी पत्नी पर गर्व है। भोज में पहुंचकर हमारा नायक सोचता है कि शिया परिवार का कौन सा सदस्य उसे मदद करने आएगा। तभी कुछ युवक दिखाई देते हैं। उनमें से एक उसे मूर्ख कहकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। नायक उसे पहचान जाता है, वो है जियाओ त्यानलोंग, जो परेशानी खड़ी करने आया है। जियाओ अपने पेय में थूकता है और अपनी सिगरेट बुझाकर उसी गिलास में डाल देता है। उसके गुंडे भी गंदे गंदे सामान गिलास में फेंकने लगते हैं। फिर वो वेलकम ड्रिंक नायक को पेश करता है। उसके आदमी उसे घेर कर कहते हैं कि भाई लौंग का धन्यवाद करने के लिए उसे ये पीना चाहिए। नायक गिलास लेता है और दिखावा करता है कि वो उनके खास ड्रिंक से प्रभावित हो गया है। ये देखकर जिया और उसके गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं कि वो पूरी तरह बेवकूफ़ बन गया है। तभी नायक एक सफाई करने वाली महिला को रोकता है और कहता है कि इस ड्रिंक में कुछ कमी है। सबके सामने वो उसके पोछे की बाल्टी में भरा गंदा पानी उठाकर गिलास में डाल देता है। जिया और उसके आदमी ये दृश्य रिकॉर्ड करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो पूर्व प्रतिभा अब गंदा पानी पीकर और भी बेइज्जत होगा। लेकिन अचानक नायक बिजली की तेजी से जियाओ की नकबंद पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छी चीजें बांटकर पीनी चाहिए, और वो समूचा मिश्रण जबरदस्ती उसके मुंह में उंडेल देता है। प्लेबॉय बुरी तरह उबकाई लेकर उल्टी कर देता है। उसके गुंडे घिन से पीछे हट जाते हैं। जियाओ तड़पकर चिल्लाता है कि वो नायक को बर्बाद कर देगा, लेकिन येफान मासूम सा अभिनय करते हुए पूछता है, पीना अच्छा नहीं लगा? मेरी पत्नी मुझे शराब पीने नहीं देती, इसलिए मैंने बस आपकी मेहमान नवाजी लौटा दी। हमारा नायक सोचता है कि ऐसे छोटे मोटे गुंडों से निपटना तो अब उसके लिए खेल है। पिछले 5 साल में उसने काफी कुछ सीखा है। जियाओ अपने गुंडों को आदेश देता है कि वो उसे पीट दें। उसी क्षण जब गुंडे नायक पर टूट पड़ने ही वाले थे, एक रहस्यमयी आवाज सबको रोकने का आदेश देती है।